हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी और क्लास नंबर 7 में आपको खुशामदीद। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को। आप होम के टैब में आएँ और यहाँ पर आप देखें तो एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये देखें, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसका क्या काम होता है, ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कोई पैराग्राफ यहाँ से ले लेता हूँ। ये रहा मेरा पैराग्राफ। और यार, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अभी तक 887 पर हम अटके हुए हैं, तो चैनल को भी काइंडली जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। हम आ जाते हैं यहाँ पर और ये मैंने एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। ठीक है, कलर इसका ब्लैक ही कर लेते हैं और साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखें, ये मेरे पास एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका अब यहाँ पर देखें, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो बिटवीन दीज लाइंस यहाँ आप देखें एक स्पेस है। ठीक है, तो इन्हीं स्पेस को कंट्रोल करने के लिए ये ऑप्शन MS वर्ड में दिया गया है कि आप इसको चाहते हैं कि ये स्पेस ज़्यादा हो जाए या मज़ीद और कम हो जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्पेस आपको बिटवीन लाइंस दिख रहा है ये आपको कम दिख रहा है और आपको चाहते हैं कि इसको बढ़ाना, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। देन यहाँ पर आप देखें तो 1.0 ये थोड़ा कम हो गया, देन 1.15, देन 1.5, देन 2.0, देन 2.5, देन 3.0। अब देखें, ये आपको देखेंगे तो यहाँ पर पहले हमारे पास पैराग्राफ जो था वो हमारा था ये। ठीक है, लेकिन अभी जो आपके पास आपने जब स्पेस बढ़ाया तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो 3.0 का स्पेस है, तो इसने आपके पूरे पेपर को फिल कर दिया, पूरा पेपर। अच्छा, इसका स्पेस का इशू जो होता है, ये लाइन स्पेसिंग जो हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली करते ही इसलिए हैं कि हमारा जो पेज है ना, मिसाल लें हमारे पास टेक्स्ट तो बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि यार हमारा टेक्स्ट तो बहुत कम है, नीचे पेज बहुत खाली है। ठीक है, तो उस स्पेस को कवर अप करने के लिए आप यहाँ से लाइन का स्पेस बढ़ाते हैं। तो जो नॉर्मली होता है वो 1.15 स्टैंडर्ड जो चलता है, जो कि लीगली और ऑफिशियली जो चलता है वो 1.0 या 1.15, और किसी हद तक कभी यूज़ हो भी गया तो 1.5। ठीक है, तो आप देखें तो 1.5 भी बहुत होता है, लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह में देखें तो वो बुक्स वगैरह में जो होता है वो 1.0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि यार यहाँ पर तो 3.0 तक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप इसको चाहते हैं कि मुझे तो इससे और बढ़ाना है, मुझे तो ये स्पेस भी कम लग रहा है, तो आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक करें और लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पर आ जाएं। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें कि अभी यहाँ पर क्या है, 3 हुआ है। ठीक है, आप चाहते हैं इसको 3.5 करना या 4 करना या 4.5 करना। जैसे ही आप 4.5 करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि ये 4.5 का स्पेस बन गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसको दोबारा से अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो ये आप इसको Ctrl+Z करें। इस तमाम शॉर्ट कीज़ वाली आपने अगर शॉर्ट वीडियो जो हमारी देखी होगी तो उसमें तमाम शॉर्ट की आपको दी गई हैं, वहाँ से आप शॉर्ट कीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको Ctrl+Z किया, दोबारा से ही अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में 1.0 पर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखें तो यहाँ पर ये तो हो गई लाइन स्पेसिंग की बात। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मिसाल लें, मेरे पास 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, 1 और 2। ठीक है, अब इसमें जो आपने क्लास नंबर 6 में देखा था इंडेंट, ठीक है, तो इसका मैं फर्स्ट इंडेंट बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इतना कर लेता हूँ, देन इसका भी इतना कर लेता हूँ, दोनों को मैं एक साथ रख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर, क्योंकि देखें अब अगर आप खुद देखें तो इसको देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि ये सेकंड पैराग्राफ कब शुरू हो गया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको अगर डिफरेंस बताना होता है, जाहिर है कोई रीडर है उसको चीज़ें समझ नहीं आएगी कि कब उसका दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हमें पैराग्राफ के अंदर स्पेस देना होता है। जैसे ही हम लाइन में स्पेस देते हैं ना यहाँ से, इसी तरीके से हम यहाँ पे पैराग्राफ में भी स्पेस देते हैं। तो आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, देन इसके बाद आप देखें
8 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। 8 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पैराग्राफ के बाद एक स्पेस यहाँ पर आ गया, तो रीडर को इससे आसानी होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप नीचे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप एक दूसरा ऑप्शन देखें 8 स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो आपने ऊपर वाले को सिलेक्ट किया तो आप आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप नीचे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको बिफोर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब देखें ये यहाँ पर तो हो गया पैराग्राफ आ गया। अब चाहते हैं नहीं यार दोबारा से मैं पहले ही जैसा कर दूं और ये पैराग्राफ में स्पेस ना हो, तो आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करें, देन यहाँ लाइन एंड स्पेसिंग के ऑप्शन पर आएँ और यहाँ से रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ कर दें, ठीक है। अब पैराग्राफ सेटिंग में भी जैसे हम लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन के लिए पूरा हमने डायलॉग बॉक्स ओपन किया था, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। लाइक मैं ऊपर वाला पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको आफ्टर पैराग्राफ एक मैंने स्पेस दे दिया। आप चाहते हैं कि यार ये स्पेस कम है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आप लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आएंगे। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आने के बाद अभी देखें ये 8 पॉइंट का आपके पास जो पैराग्राफ में स्पेस आ रहा है वो यहाँ पर 8 पॉइंट का आ रहा है, तो आप इसको कर दें 24 पॉइंट का। तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपका पैराग्राफ शुरू हुआ वो 24 पॉइंट के गैप से शुरू हुआ। तो बहुत से लोग इंटर के थ्रू भी करते हैं, ठीक है, इंटर से भी करते हैं, लेकिन इंटर में वो प्रोफिशिएंसी और वो एफिशिएंसी नहीं होती जिस तरीके से आप इसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ यहाँ से इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या ये जो सेटिंग हुई थी वो सिर्फ इसी पैराग्राफ पर हुई थी, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पैराग्राफ के नीचे से शुरू करूं तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसके लिए आप सबको सिलेक्ट ऑल करें, रिमूव स्पेस कर दें और यहाँ से एक बार दोबारा से लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आए और यहाँ से स्पेस देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जो अब आप नया टाइप जो पैराग्राफ अपना टाइप करने लगेंगे वो उतने ही स्पेस से आएगा, ठीक है। ये आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्योंकि कंसीडर क्या किया जा रहा है, ये जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये नया पैराग्राफ शुरू हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर जो स्पेस आप देख रहे हैं ये हमारा 24 पॉइंट का आ रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं यार ना मुझे लाइन स्पेसिंग चाहिए ना मुझे पैराग्राफ स्पेसिंग चाहिए, जस्ट मुझे बिल्कुल क्लियर जो आप फर्रे वर्रे बनाते हैं, क्योंकि जाहिर है उसमें तो छोटे छोटे चाहिए होते हैं, उसमें आप स्पेसिंग का करेंगे क्या, ठीक है। तो आपने रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ किया, देन आपने इसको 1.0 किया और टेक्स्ट को बहुत छोटा छोटा किया। अब आप इसकी छोटी छोटी पर्चियाँ बनाएं और ले जाएं और फर्रे बनाएं और जाके पेपर्स दें, ठीक है। तो जी ये थी क्लास आज की, क्लास नंबर 7, जिसमें हमने सीखा लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन को, कि लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन किस तरीके से काम आता है। सो होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बूस्ट मिलता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।